म्यूजिक डिपार्टमेंट। नुक्कड़ नाटक को इन्होंने लिया है, किस तरह से उन बच्चों को, सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य इस समय हम टेक्नी ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, जहां पे इस समय विश्व अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है। आज प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती भी है। हम इस समय नेत्र कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी के पास मौजूद। रमेश जी, आज के कार्यक्रम के विषय में सबसे पहले दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को विश्व विकलांग दिवस एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज टेक्निया ऑडिटोरियम में भारतीय नेत्र कल्याण परिषद एवं अष्टावक्र रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में विश्व विकलांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आपने देखा होगा सैकड़ों दृष्टिबाधित व ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ग्रुप के लोग थे, जिनका आपने काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा होगा। बहुत बढ़िया, कसम से मतलब विकलांगों ने जान डाल दी कार्यक्रम। मैंने इस कार्यक्रम में ड्रामा भी था, ये संगीत भी, नृत्य भी, ये चुटकुलेबाजी भी, मैंने हर एक विधाओं का आज हमारे डिसेबल्ड बच्चों ने, मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी दिव्यांग जन हैं, उनके प्रतिभा को कैसे निखारा जाए तथा उनका कैसे समायोजन हो, उसका एक आज मिसाल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला होगा। आज इनके प्रतिभा को आपने देखा होगा, कितनी बेहतर तरीके से प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और साथ ही हम इस अवसर पे जो हमें सहयोग किया है, डॉक्टर महेश आनंद जी, गोपाल बंसल जी, विशाल जी, उन सबों ने हमें आर्थिक रूप से सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो उद्देश्य है सरकार की तथा सभी लोगों की, कि आम लोगों में इस कार्यक्रम के माध्यम से अवेयरनेस लाई जाए, इसमें धीरे धीरे प्रगति हो रही है। आम लोगों में धीरे धीरे दिव्यांगों के प्रति अवेयरनेस आ रही है, लोग सहयोग करना चाहते हैं। हालांकि अभी इसमें बहुत और करने की जरूरत है, इसमें जमीनी स्तर से काम करने की जरूरत है, क्योंकि भारत का अधिकांश जनसंख्या 80% लगभग जनसंख्या गांवों में वास करती है, और गांव में अभी बहुत कुछ करना है। वहां बिल्कुल अभी बहुत कम कार्य हो रहे हैं दिव्यांगों के लिए। शहरी क्षेत्र में तो कुछ हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो रहा है। तो भारतीय नेत्र कल्याण परिषद जो रमा विहार में अपनी संस्था का संचालन कर रही है, जिसके द्वारा दृष्टिबाधित छात्राओं हेतु छात्रावास व व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन होता है, उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हुआ था। मैं सभी श्रोताओं, दर्शकों को इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और सरकार से मांग करते हैं कि और अधिक से अधिक राशि इनके पुनर्वास के लिए, जो दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, खेल कूद में इनको और आगे बढ़ाने के लिए जो फंड, हालांकि धीरे धीरे सुधार हो रहा है, धीरे धीरे बजट बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कम है बजट राशि को इनके पुनर्वास, चाहे वो सांस्कृतिक पुनर्वास हो, सामाजिक पुनर्वास हो, शैक्षणिक पुनर्वास हो, चाहे वो शारीरिक पुनर्वास हो, इन ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए और अधिक बजट की आवश्यकता है। सरकारी बजट, मैं सरकार से तथा वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जरूर इसमें ध्यान दें। साथ ही आज इस अवसर पर वित्त मंत्री से, महोदया से निवेदन करूंगा कि जो आयकर की छूट की सीमा जो है, उसमें दिव्यांगों को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करें। अभी जो हम लोगों के लिए आयकर सीमा की छूट 1,25,000 है, इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जाए, क्योंकि जो भी दिव्यांग होते हैं शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, और कमजोर होने के कारण उनको अधिक से अधिक खर्चा करना पड़ता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि आयकर सीमा की छूट में 1.25 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की जाए, तथा जो भी बैकलॉग है
उनको पूरी की जाए, चाहे वो भारत सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, तथा अधिक से अधिक संस्थान की स्थापना की जाए ताकि अधिक से अधिक पुनर्वास हो सके। आज के कार्यक्रम पे थोड़ा सा फोकस रखते हैं, आशा वर्ग के इस कार्यक्रम में परिषद का क्या सहयोग रहा? भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद दोनों पार्टनर था, तो भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद की ओर से इन बच्चों को आने की फैसिलिटी, साथ ही इनको जो सामग्री दी गई है वो सामग्री की व्यवस्था आज की ओर से थी, और ये अष्टावक्र की ओर से उनका ऑडिटोरियम था, उनकी ओर से बैग है, उनकी ओर से चूंकि वो हमारे बड़े पार्टनर थे, उनकी ओर से ज्यादा सहयोग मिला है। तो मैं आदरणीय भी आज के कार्यक्रम मैं में इस कार्यक्रम, हाँ, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद की छात्राओं का भी परफॉर्मेंस था, आपने देखा होगा कितनी खूबसूरत सरस्वती वंदना और भजन प्रस्तुत की। तो मैं आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आदरणीय राम कैलाश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वो सदैव मिल करके काम करने की अपेक्षा करते हैं, और हमारा उनका कई वर्षों से भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद और अष्टावक्र इंस्टीट्यूट का कई वर्षों से संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन हम कार्यक्रम दोनों मिल करके करेंगे। उनका जो भी प्रशिक्षण केंद्र चलता है उनमें भी वो हमसे बराबर तकनीकी अनुभव हमसे लेते रहते हैं और उनको हम सहयोग करते रहते हैं। वो ह्यूमन रिसोर्स जो एक दिव्यांगों के विकास के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करके बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम दोनों संस्थाओं का तालमेल बहुत अच्छा है और दोनों संस्था मिल करके कार्य कर रहे हैं। मैं पुनः राम कैलाश गुप्ता जी को साथ मिलकर के कार्य करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट जी मौजूद है, मैं आपको बता दूं कि आप मधुबन चौक दिल्ली के जो जाना माना स्थान है वहां आइए और सिर्फ एक नाम लीजिए, टेक्निया या राम कैलाश गुप्ता जी। रिक्शे वाला, बैटरी वाला, कोई भी आपको छोड़ देगा, ये इतनी जगह प्रसिद्ध है। इनका टेक्निया इंस्टीट्यूट आज की तारीख में उत्तर भारत में बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। मास कम्युनिकेशन के उत्तम बच्चे अलग अलग अखबारों और चैनलों में इन्हीं के इंस्टीट्यूट के द्वारा गए हैं। फिलहाल हम राम कैलाश जी से आज के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। विकलांग बच्चों का आज जो कार्यक्रम आपके इंस्टीट्यूट और सब ने किया, वाकई मतलब मन प्रसन्नचित होने वाला और आंखों में आंसू आ जाने वाला दृश्य था। कैसे इन बच्चों को ट्रेन कर पाता है? आज 3 दिसंबर जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के नाम से जाना जाता है, WHO हो या पूरे विश्व में आज का दिवस इसके लिए प्रसिद्ध है। जो आपने बात कही, ये सारी कर्मठता हमारे जो अष्टवक्र इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, ये सब उनकी वजह से आज ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। मैं आज भूल नहीं पाऊंगा डॉक्टर अनमोल अरोड़ा जी ने जब इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया, और डॉक्टर संजना मित्तल जो आज इस वटवृक्ष को इतना पनपता हुआ और इतना बढ़ता हुआ आगे लेके जा रही हैं, ये आप दोनों की देख रेख के अंदर जैसे आज इंस्टीट्यूट इतना जाना पहचानी एक अपनी आप में पोजीशन में आया है। मैं यहाँ आपको बता दूं, आपने कहा कि उत्तर भारत ही नहीं, अष्टवक्र इंस्टीट्यूट सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पूरे भारतवर्ष में A की रेटिंग में आया है, AAA की रेटिंग में आया है। अच्छा। जो कोर्स आपको सेल्फ फाइनेंसिंग समाज कल्याण विभाग से कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। हम समाज कल्याण विभाग से या किसी भी NGO से, किसी से भी कोई एक पैसे का वो डोनेशन ये इंस्टीट्यूट नहीं लेता है, सेल्फ फाइनेंस करता है और अपने पैसे से अपने हमारे जो कर्मठ जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसको आज इंस्टीट्यूट को यहाँ लेके आए हैं कि आज हमारे चाहे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनकी मिसिज हों, या और भी जो हाई एंड जितने भी प्रोफाइल के लोग हैं, वो लोग जब भी इस इंस्टीट्यूट में आते हैं इसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के सारे टीचर स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है। और ये बच्चे जो कि 28 ओलंपिक अवार्ड्स लेके आए, ये बच्चे जो 6 गोल्ड मेडल जिन्होंने लिए दिल्ली के अंदर, ये बच्चे जो पूरे भारतवर्ष में मेडल लेके आते हैं, ऐसे बच्चे आपको और जो 6 की 6 डिसेबिलिटी जो आज RCI ने अप्रूव की है, वो मुझे लगता है कि शायद ही किसी भारत में कोई दूसरा ऐसा कॉलेज हो जिसमें सारी टोटल डिसेबिलिटीज हो। और इस इंस्टीट्यूट के कोई VI में स्पेशलाइज है, कोई HI में है, कोई MR में है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको सारी की सारी डिसेबिलिटी के अंदर महारत हासिल है और B.Ed के कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारी जो IP यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार ने B.Ed की 1,36,000 रुपए फीस नियुक्त की हुई है, जबकि हम हर महीने हर साल एक बच्चे को 25,000 रुपए स्कॉलरशिप देते हैं, ताकि जितनी ज्यादा फीस
जो बच्चों से ना ली जाए, जिस फीस में हमारा कॉलेज आराम से चल सकता है। जनरल कोटे को 25,000 रुपए स्कॉलरशिप दे करके हमारी जो संजना मित्तल मैडम है वो एडमिशन उस फीस में हम अपना ये कॉलेज चलाते हैं। उसके बावजूद एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देते हैं और अभी हमारा कॉलेज नैक के अंदर एक्रेडिटेशन में जा रहा है और आने वाले समय में आपको जो नैक एक ऐसी जो पूरे भारतवर्ष की संस्था है जो एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी नई योजना स्टार्ट की है उसके अंतर्गत भी हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा कॉलेज होगा जो केवल दिल्ली का नहीं, अस्वक्रा का नहीं, टेक्नो ग्रुप का नहीं, पूरे भारतवर्ष का दुनिया में नाम रोशन करेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये संजना मित्तल मैडम है, शशि कपूर की लड़की नहीं है। ये स्कूल 18 वर्ष के टीचरों को अच्छे से देखती है। मैडम, हम उन टीचरों, उन स्टाफ, उन मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं जिन्होंने बच्चों को इतना प्रशिक्षित किया, इतना ट्रेन किया, इतना हुनरमंद किया, उनके लिए 2 शब्द। सर, मैं ये बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि उनके जो एफर्ट है वो बहुत ही सराहनीय है। नॉर्मल बच्चों के साथ और टीचर बच्चों के साथ तो पूरी दुनिया जाती है, लेकिन स्पेशल बच्चों के साथ पूरा अपने आप को बर्न करके उस बच्चे को जगाना होता है, लाइट देना होता है। अच्छा, एक नॉर्मल बच्चे को गाना सिखाना और नाचना सिखाना और एक विकलांग बच्चे को नाचना सिखाना, जमीन आसमान का सर, जमीन आसमान का अंतर है। मैं यही बोल रही हूँ। आज स्टेज पे जो आपने देखा, यहाँ पे जितनी प्रस्तुति हो रही थी, इनके साथ टीचर्स डांस कर रही थी, इनके पेरेंट्स डांस कर रहे थे। इनको स्टेज पे खड़ा करना ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल कंट्रोल, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में मैं तारीफ करती हूँ अपने स्टाफ की और जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन जैसा टीचिंग प्रोफेशन चूज किया है, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक जनरल टीचर बनती है, एक स्पेशल एजुकेटर बनती है। तो मैं आज इसी वर्ल्ड इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पे, जिसका थीम ही ये कहता है एम्प्लीफाइंग लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, उसके लिए मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगी कि अष्टवक्र इंस्टीट्यूट और जो यहाँ के टीचर हैं वो तहे दिल से अपना मेहनत लगी हुई है और इन्हीं बच्चों को इंक्लूजन के आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर अतिथिगण एवं दर्शकों का भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद की ओर से ढेर सारी अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के बहुत बड़े शुभचिंतक महेश कुकृति जी हैं। मैं चाहूँगा कि उनका स्वागत हो। आदरणीय गुरु योगाचार्य महेश कुकृति जी, साथ ही हमारे बीच आशु नरवाल जी हैं, उनका भी स्वागत हो। आदरणीय आशु नरवाल जी और डॉक्टर माला राय जो स्किन की स्पेशलिस्ट हैं, स्किन डिजीज की डॉक्टर माला राय, इनका भी स्वागत हो। साथियों, आज विश्व विकलांग दिवस समारोह संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। मैं 2-3 मिनट का समय लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। और आज दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट डे एक और भी है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जयंती समारोह है। तो इस दोनों समारोह में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व विकलांग दिवस जो आज के दिन 3 दिसंबर को 1992 ईस्वी से मनाया जा रहा है, उसके पूर्व कोई और दिन मनाया जाता था। वो दिन होता था मार्च के 30वें रविवार को, लेकिन 1992 में यूएनओ ने रेजुलेशन लिया कि 3 दिसंबर को विश्व विकलांग। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज बहुत सारे अभी कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज इस कार्यक्रम की सफलता में जो भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद को सहयोग किया है, डॉक्टर महेश आनंद जी, जो कभी कार्यक्रम में आते नहीं है, कभी प्रत्यक्ष रूप से आते नहीं है, सबके लिए आज जो स्नैक्स की व्यवस्था है उन्हीं की ओर से है। साथ ही
उन्हीं की ओर से आप सबके लिए जैकेट की व्यवस्था है। तो मैं डॉक्टर महेश आनंद, गोपाल बंसल, विशाल गुप्ता, ये सभी जो ग्रुप के लोग हैं, इनको इस ऑडिटोरियम से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि जब कभी उनको हम याद करते हैं तो वो हमें सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं। साथ ही जो विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न संस्थाओं से हमारे साथी आए हुए हैं, उन सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे पवन मित्तल जी जो हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं, वो भी सुबह से लगे हुए हमारे साथ, मुरारी जी, सत्यार्थी जी जो हमारे साथ कंटिन्यू हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संजना मित्तल मैडम के साथ हमारा इसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और हम एक नहीं कई कार्यक्रम साल में इसी प्रकार से करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जो हमारे गेस्ट थे। सुधार दे जो